हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए पेटीज बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखिए, कुछ सब्जी तैयार की हूँ मैं इस पेटीज में डालने के लिए। तो ये एक मीडियम साइज़ का ये शिमला मिर्च ले ली हूँ, उसे बारीक चॉप कर ली हूँ। और एक गाजर ले ली हूँ, उसे भी चॉप कर ली हूँ। 3 मीडियम साइज़ का प्याज ले ली हूँ, उसे बारीक चॉप कर ली हूँ। और 4 मीडियम साइज़ का आलू लेके इसे उबाल के इसे छोटा छोटा टुकड़ा बना ली हूँ। और 2 हरी लाल मिर्च ले ली, इसे भी बारीक चॉप कर ली। तो इस तरह ये मैं ये सब्ज़ी तैयार कर ली हूँ। और ये खड़ा मसाला धनिया और जीरा ले ली। धनिया को दरदरा सा पीस ली हूँ। और ये जीरा है आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच ये जीरा है। और ये 4 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले ली हूँ, उसे भी कूट ली हूँ, कूट के इस प्लेट में रख ली हूँ। तो इस तरह मैं ये सारे चीज़ तैयार कर ली हूँ। और इधर कढ़ाई चढ़ा के कढ़ाई भी गरम कर ली हूँ मैं। देखिए, तो इस तरह हमारी ये कढ़ाई भी गरम हो गई है। अब इसमें मैं 2.5 चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दूंगी, बड़ी वाली चम्मच से। और इसे गरम होने दूंगी। ये कढ़ाई में मैं तेल डाल के 2 मिनट के लिए इसे गरम होने दी हूँ। अब ये तेल अच्छी तरह से गरम हो गई है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये जो रखी हूँ धनिया दरदरा पीस के, वो धनिया डाल दूंगी। और इसे 1 मिनट तक इस तेल में फ्राई होने दूंगी। हो गया है इसे फ्राई होते हुए, और ये हल्की सी इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब मैं इसी टाइम इसमें जो जीरा रखी हूँ वो जीरा डाल दूंगी। और इसे भी हल्की सी फ्राई होने दूंगी। इसे तब तक फ्राई करूंगी जब तक कि इसकी कलर ना हल्की सी चेंज हो जाए। ये हमारी जीरा भी फ्राई हो गई है और हल्की सी इसकी कलर चेंज हो गई है। तो अब इसमें ये जो बारीक मैं मिर्च काट के रखी थी वो मिर्च डाल। देखिए, मिर्च भी फ्राई हो गई है। अब इसमें जो अदरक और लहसुन मैं कूट के रखी थी वो लहसुन और अदरक इसमें डाल दी हूँ। और इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, जिससे कि इसका कच्चापन ना दूर हो जाए। तो देखिए, ये लहसुन अदरक भी फ्राई हो गई है। अब इसमें जो ये सब्जी काट के रखी हूँ वो सब्जी डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। और इस प्याज को तब तक फ्राई करूंगी जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो। इसे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करनी है, बस हल्की सी सॉफ्ट कर लेनी है बस, जिससे कि ये क्रंची सी रहे। ये देखिए, ये हमारी प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तब इसमें मैं ये जो गाजर काट के रखी हूँ वो गाजर डाल दूंगी। और इसे भी हल्की सी फ्राई करके सॉफ्ट कर लूँगी। हो गया है मुझे ये गाजर डाले हुए, और ये फ्राई भी हो गई है, हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इस टाइम हम इसमें जो शिमला मिर्च रखे हैं काट के, वो शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। और इसे भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए, 2 मिनट हो गया है मुझे ये शिमला मिर्च डाले हुए और फ्राई करते हुए। तो ये फ्राई भी हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करनी है। अब इसमें कुछ मसाला हमें ऐड करनी है। तो इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग ये हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसलिए कि और हरी मिर्च भी हम पहले डाले थे तो उसी हिसाब से हमें डाल लेना है। जैसा
आप खाना पसंद करते हो उस हिसाब से इसमें मिर्च पाउडर ऐड करना। और अब इसमें ये दोनों मसाला डालने के बाद अब इसे भी हल्की सी फ्राई हम कर लेंगे। और उसके बाद इसमें 1 छोटी चम्मच हम आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। डालने के बाद ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गई है, हल्की हल्की सी तेल छोड़ने लगी है। इसका मतलब ये है ये मसाला अच्छे से भून गई है। अब इस टाइम हम जो आलू रखे हैं वो आलू इसमें डाल देंगे। इसे भी 3 से 4 मिनट तक हम लो फ्लेम पे इसे बढ़िया से भून लेंगे आलू डालने के बाद। तो मुझे इसे लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गया है और ये फ्राई भी हो गई है। आपको दिख रहा होगा इसकी कलर चेंज हो गई है। अब इस टाइम इसमें हम ये नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा देख के ही हम डालेंगे, इसलिए कि जो अभी पेटीज के लिए जो हम आटा लगाएंगे ना उसमें भी हमें नमक डालना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे जिससे कि वो तेज ना हो। अब ये नमक डालने के बाद ये कसूरी मेथी 1 चम्मच के लगभग डाल देना है हमें। और ये दोनों चीज़ को बढ़िया से मिक्स। देखिए कसूरी मेथी और नमक डालने के बाद 2-4 बार मैं चला के इसको बढ़िया से मिक्स कर ली हूँ। अब गैस भी ऑफ कर दी हूँ। अब ऑफ करने के बाद इसमें हम आधा चम्मच के लगभग गरम मसाला डाल दो। गरम मसाला डालने के बाद हमें इसे ढक के रखना है। गैस ऑफ करने के बाद हम मसाला डालेंगे। इसे ढक के 5 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है जिससे कि इसका फ्लेवर ना उड़े ना। 5 मिनट हो गया था मुझे वो आलू को ढके हुए। फिर उसे गैस से नीचे करके कढ़ाई ढक्कन हटा के इस थाली में फैला दी हूँ जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इस टाइम एक काम और हमें करना है। 1 चम्मच इसमें मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ जिससे कि इसका स्वाद दुगुना हो जाए। और इस देसी घी डालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए इस थाली में छोड़ दी हूँ। ये देखिए दोस्तों एक बड़ा मुंह का बर्तन ले ली हूँ मैं और उसमें 1 कटोरा ये मैदा ले ली हूँ और ये मैदा इसमें डाल दूंगी। आप मैदा अपने हिसाब से लगा सकते हो, जितने लोगों के लिए आपको पैटीज बनाना होगा उस हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हो इसकी मात्रा। देखिए दोस्तों 2 बड़ी चम्मच इस आटे में मैं घी डाल दी हूँ और एक बड़ी चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अब ये सारे चीज़ों को डालने के बाद इसे हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेना है। ये देखिए दोस्तों 10 मिनट तक हमें हाथों से ऐसे मिलाने के बाद ये बढ़िया से ना मोइन हो गई है। अब आपको मैं दिखाती हूँ जो ये मतलब बाइंड भी होने लगी है। ये देखिए तो इसका मतलब ये है जो ये बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब इसे ऐसे मोइन करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम एक सख्त सा डो तैयार कर लेंगे। हमें सॉफ्ट नहीं लगानी है इसका डो, जैसे हम कचौरी के लिए लगाते हैं उस तरह का डो हमें तैयार कर लेना है, बिल्कुल सख्त सा। दोस्तों 20 मिनट हो गया है मुझे इस आटा को ढके हुए। अब ये आटा अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसे 2-3 बार हाथों से अच्छी तरह से मसल के हमें चिकना कर लेना है। देखिए दोस्तों ये 2 चम्मच में घी ले ली हूँ। अब इसमें 2 चम्मच में ये मैदा डाल दूंगी और मैदा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी जिससे कि इसमें बिल्कुल लम्स सा न रहे और इसे घोल की तरह ये तैयार कर लूँगी। आप चाहो तो आप बटर को भी पिघला के ऐसे घोल बना सकते हो। हमारी अच्छी तरह से बन गई है, बिल्कुल इसमें लम्स सी नहीं है।
तो हम ये घोल बन के अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तो अब हम इधर पैटीज बनाना शुरू करेंगे। तो हम इसमें से छोटी छोटी लोई निकाल लेंगे। जितनी बड़ी हम रोटी के लिए निकालते हैं उतनी बड़ी लोई इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये छोटी सी लोई बना ली हूँ मैं, और इसे हाथों से इस तरह गोल कर दी हूँ। और गोल करके जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हमें इसे बेल लेनी है, हल्की सी ड्राई आटा लगा के। अगर आप चाहो तो आप बिना आटा का भी बेल सकते हो। तो इस तरह मैं रोटी बना के फिर बेल के आपको दिखाती हूँ। इतनी पतली पतली मैं 3 रोटी बना के तैयार कर ली हूँ। तो इसमें पहली वाली रोटी पे हम जो ये घोल बना के तैयार किए थे वो घोल लगा देंगे इसमें, ऐसे चारों तरफ फैला के। और फिर थोड़ी सी ड्राई आटा इस पे डस्ट कर देंगे। फिर दूसरी रोटी इस पे ऐसे डाल देंगे, और फिर से हमें इसमें घोल लगा लेनी है। और ये तीसरी रोटी फिर से हमें इस पे पहले आटा डस्ट कर लेंगे, उसके बाद तीसरी रोटी इस पे हम फिर से डाल देंगे। ऐसे डाल के फिर हमें हल्की हाथों से इस पे बेलन चला देनी है। और फिर इसका जो ये साइड का भाग है ना, उसे हमें कट कर देना है। इस तरह साइड का भाग हमें कट कर देने के बाद ये आलू डाल देनी है जो हम बना के तैयार करके रखे थे वो। और फिर ये दोनों को इस तरह हमें चिपका देनी है एक दूसरे से। अब बिना पानी लगाए हमें हाथों से इसे इस तरह चिपका लेनी। हाथ आके कर। तो देखिए इस तरह हमारी ये एक पैटीज बन गई है। अब इसे हम फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं। मैं गैस पर ये कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें तेल भी डाल दी थी, और ये तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब ये जो पैटीज मैं बना के रखी हूँ वो इसमें डाल दूँगी। हमें ज़्यादा इसका मतलब ये तेल ज़्यादा वो गरम नहीं करना था, हमें कम ही गरम रखना था इसे। तो उस हिसाब से हमारी ये तेल गरम हो गई है। तो अब इस टाइम हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करके निकालेंगे। नहीं तो अगर हाई रखेंगे तो ये ऊपर से तो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर तक सिकेगी नहीं। तो इसलिए हमें अभी से लास्ट तक मतलब जब तक फ्राई करके हम निकालेंगे तब तक इसका फ्लेम लो ही रखेंगे हम। तो इस तरह मैं अलट पलट के फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं अच्छी तरह से फ्राई करके ये पैटीज आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया बना है, और इसका लेयर भी कितना बढ़िया निकल के आया। ये थोड़ा सा मुड़ गया है इसलिए कि कढ़ाई की वजह से, ये थोड़ी सी फ्लैट सी कढ़ाई होनी चाहिए इसलिए ये थोड़ी सी मुड़ गई है, लेकिन लेयर इसकी बहुत अच्छी तरह से निकली है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी क्रंची है। तो इस तरह आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से बनाओ, खाओ, और अच्छा लगे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके ज़रूर बताना बनाने के बाद जो कैसा बना है। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।